नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति पर एक खास नजरिए से बात करेंगे जी। हमारे पास ऐलान जंग न्यूज का एक लेख है। शीर्षक है बिहार में बदलाव की नई उम्मीद, प्रशांत किशोर का जन सुराज। हाँ, संपादक कलीम आजाद का लिखा हुआ। बिल्कुल। तो आज हम इसी लेख को समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेख बिहार के पुराने मुद्दों को कैसे देखता है और प्रशांत किशोर की जो पहल है जन सुराज, उसे एक समाधान की तरह क्यों पेश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। लेख की शुरुआत होती है सीधे बिहार की उन समस्याओं से जो दशकों पुरानी है। जी। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और पलायन, बड़े पैमाने पर पलायन। हाँ, ये पलायन वाली बात तो बहुत अहम है। बिल्कुल। लेख बताता है कि कैसे लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और वहाँ अपमान भी सहना पड़ता है कई बार। हाँ, ये दुखद स्थिति है। लेख सवाल उठाता है कि भाई ये सिलसिला कब तक चलेगा। सही सवाल है। और क्या जनता हमेशा इसी तरह की राजनीति का शिकार होती रहेगी? हाँ, एक तरह से भूमिका बांध रहा है लेख कि जनता अब पुराने वादों से थक चुकी है। बिल्कुल, एक नए विकल्प की तलाश है, क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हाँ, उन पर कोई ठोस नीति नजर नहीं आई, ऐसा लेख का मानना है। जी। और यहीं पर लेख एक दिलचस्प मोड़ लेता है। ये प्रशांत किशोर को एक उम्मीद की तरह पेश करता है। हाँ, उन्हें एक पढ़े लिखे नौजवान की तरह दिखाया गया है जिसने अपना अच्छा खासा करियर छोड़ा और वो बिहार की बदहाली दूर करने के लिए जन स्वराज पार्टी लेकर आए हैं। उनकी पदयात्रा का भी जिक्र है इसमें। हाँ, वो जो पैदल यात्रा की, उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जी, सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश। लेख के अनुसार किशोर का मानना है कि बिहार की हर समस्या का हल बिहार में ही है। बाहर से नहीं, अंदर से ही समाधान निकलेगा। हाँ, बस सही नीति और नियत चाहिए, ऐसा लेख कहता है। ये अंदरूनी समाधान वाली बात थोड़ी अलग है पारंपरिक राजनीति से। सही कहा। और लेख जिस तरह से उन्हें प्रस्तुत कर रहा है उसका भी एक महत्व है। उन्हें बिहार की जड़ों से जुड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, जो बाहरी समाधानों के बजाय अंदरूनी क्षमताओं पर, राज्य की अपनी ताकत पर ध्यान दे रहे हैं। और एक और बात, लेख कहता है कि उनकी सोच जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर है, विकास पर केंद्रित। अच्छा, तो ये भी एक दावा है जो लेख उनके पक्ष में कर रहा है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण दावा है। तो फिर लेख का अंत किस तरह होता है, निष्कर्ष क्या है? अंत में संपादक कलीम आजाद काफी सीधे तौर पर अपील करते हैं। अपील हाँ, वो बिहार के नागरिकों से कहते हैं कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी का समर्थन करें। अच्छा, सीधा समर्थन मांग रहे हैं। जी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाए ताकि बिहार का विकास हो सके, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। और ये भी जोर दिया गया है कि हर वोट बिहार के भविष्य को दिशा देगा। तो ये तो काफी स्पष्ट स्टैंड है लेख का। हाँ बिल्कुल। और ये बताना जरूरी है कि ये नजरिया और ये अपील ये ऐलान जंग न्यूज के इस खास लेख की है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम बस इस लेख के दृष्टिकोण को समझ रहे हैं। जी। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, संक्षेप में क्या कहेंगे? देखिए, संक्षेप में ये स्रोत ये कह रहा है, बिहार में गंभीर पुरानी समस्याएं हैं, पिछली सरकारें इन्हें नजरअंदाज करती रहीं या हल नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को एक नए विकल्प, एक समाधान के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो राज्य की अपनी क्षमता पर फोकस करता है और जाति धर्म की राजनीति से हटकर है। और लेख खुलकर उनके लिए समर्थन मांग रहा है। हाँ बिल्कुल, संदेश बहुत साफ है। तो ये लेख एक व्यक्ति की पहल पर, उसके नेतृत्व पर बहुत जोर दे रहा है। जी। ये सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह का संदेश, जो व्यवस्थागत बदलाव और स्थानीय समाधान की बात करता है लेकिन एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित है, क्या वो बिहार की जो स्थापित और जटिल राजनीतिक ताकतें हैं उनके सामने टिक पाएगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये जमीनी स्तर पर उतना असर डाल पाएगा जितना लेख उम्मीद कर रहा है? ये देखना होगा। बिल्कुल, ये तो भविष्य ही बताएगा।